हे सरकार सुनो, अगर मेरे पिताजी नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। पूरे परिवार के शरीर को मेडिकल कॉलेज को सौंप देना ही ठीक रहेगा। ये शब्द है अलवर के एक लाचार पिता की बेटी के। वो बेटी जिसके बेबस पिता को 2 दशक बाद भी अपनी मजदूरी का 5 लाख रुपया नहीं मिल पाया है। वे 2001 में फैक्ट्री बंद होने से लेकर अब तक बकाया के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भूख हड़ताल पर बैठे पिता दर-दर की ठोकरें खाकर टूट चुके हैं। उन्होंने नौकरी छूटने के बाद ठेला लगाकर फल और पानीपुरी भी बेची, लेकिन लॉकडाउन में सब काम बंद हुआ तो परिवार के भूखों मरने की नौबत आ गई। अलवर की मॉडर्न शूटिंग फैक्ट्री में 18 साल तक सैंपल मैन के तौर पर काम करने वाले मजदूर निरंजन ने अन्न और जल छोड़ दिया है। निरंजन ने 1983 से 2001 तक कपड़ा बनाने वाली इस फैक्ट्री में काम किया था। 2001 में फैक्ट्री बंद हो गई, तब से निरंजन अपने बकाया के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 20 साल से बकाया के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने और जीतने के बाद भी निरंजन के हाथ तक पैसा नहीं आया है। अब निरंजन ने अपने घर के गेट पर लिख दिया है, अन्न जल छोड़ दिया है, मर जाऊं तो मेरा शव मंत्री टीकाराम जूली के कदमों में डाल देना। शांति कुंज निवासी निरंजन ने अब घर के गेट पर आखिरी अपील भी लिख दी है। यहाँ लिखा है कि मेरा मृत शरीर मेडिकल कॉलेज को सौंप दिया जाए ताकि वह मेडिकल स्टूडेंट्स के काम आ सके। अब उम्मीद नहीं है कि पैसा मिलेगा। निरंजन के एक बेटा और एक बेटी है। बेबस पिता की यह स्थिति देख बेटी का दर्द भी उसके चेहरे पर अब साफ झलक रहा है। बेटी ने बताया कि स्कूल में पढ़ाया जाता था कि हमारे देश में लोकतंत्र है, इससे बड़ा कुछ भी नहीं, लेकिन अब ये सब बातें कहीं न कहीं झूठी लगती है। अगर उनके पिता को कुछ हुआ तो पूरा परिवार भी जिंदा नहीं रह पाएगा। 2001 में मॉडर्न शूटिंग फैक्ट्री बंद हो गई थी। सैंपलमैन निरंजन को 1500 से 2400 रुपए मासिक सैलरी मिलती थी। सैलरी के बकाया भुगतान के लिए निरंजन ने कोर्ट के चक्कर काटे। 2009 में मॉडर्न शूटिंग फैक्ट्री को सत्यतेज कंपनी ने खरीद लिया। फैक्ट्री का सौदा होने के बाद भी मजदूरों को बकाया भुगतान नहीं दिया गया। कोर्ट ने फैक्ट्री को मजदूरों के बकाया भुगतान का निर्देश भी दिया, लेकिन अमल नहीं किया गया। निरंजन समेत 5 मजदूरों का पैसा अटका हुआ था। 2013 में श्रम विभाग ने सत्यतेज से समझौता करने वाले मजदूरों का पैसा दिलाया था, लेकिन निरंजन सिंह के मामले में कोर्ट में केस चल रहा था। श्रम न्यायालय ने मार्च 2017 में आदेश दिए। निरंजन को 5 लाख के भुगतान का आदेश जारी हो गया, लेकिन तब से निरंजन अलवर से जयपुर के चक्कर काट रहे हैं। कभी सत्यतेज कंपनी ने पैसा देने से मना कर दिया तो कभी पैसा दे चुकने का दावा कर दिया। इन सबसे परेशान होकर निरंजन अपने परिवार के साथ 18 दिन की भूख हड़ताल भी कर चुके हैं। इस मामले में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली कह चुके हैं कि निरंजन का भुगतान होना है, वह प्रक्रियाधीन है। जहां मदद की जरूरत है वहां की जाएगी, लेकिन निरंजन का कहना है कि श्रम मंत्री रहे टीकाराम जूली के आश्वासन के बाद भी श्रम विभाग के अधिकारी टाल मटोल करते रहे। कोर्ट के आदेश पर भी पैसा देने में आनाकानी की जा रही है। अब अपने हक के पैसे के लिए निरंजन ने अन्न जल त्याग कर भूख हड़ताल कर दी है। इस मामले में श्रम विभाग के अधिकारी राकेश का कहना है कि विभाग के स्तर पर काम पेंडिंग नहीं है, विभाग से अवार्ड घोषित हो चुका है। अवार्ड की पालना नहीं करने पर जिला कलेक्टर जयपुर को भी लिख दिया गया है ताकि रिकवरी कर पैसा दिया जाए। इसके बाद जयपुर से रिकवरी की प्रक्रिया चल रही है। कलेक्टर जयपुर को पत्र भी लिखा जा चुका है। अब प्रक्रिया में ही समय लग रहा है। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना, अपना इवेंट SK इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। दोस्तों, CBC न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने CBC न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।